हाँ जी दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड याद रखना। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब अलग होता है, ये ध्यान से देख लेना। रिटन डाउन वैल्यू मेथड अलग है और रिटन डाउन वैल्यू का मतलब अलग है। मैंने बता दिया था आपको रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है। दोबारा लिख देता हूं, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वाली वैल्यू, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब घटी हुई वैल्यू, जिसे तुम क्या कहते थे, बुक वैल्यू भी कहते थे। क्या कहते थे? बुक वैल्यू भी कहते थे। रिटन डाउन वैल्यू, घटी हुई वैल्यू, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी मेथड का मतलब क्या हुआ, यानी कि डब्ल्यूडीवी मेथड का मतलब क्या हुआ कि रिटर्न डाउन वैल्यू पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप, रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप। अब देखो, मैं तुम्हारी फिगर चेंज नहीं करूंगा, जो फिगर पहले थी एसले में ली थी वही फिगर यहां पर भी लूंगा। कौन सी फिगर सर, ये तो बता दो। बेटा फिगर थी कि मान लो आपने एसेट खरीदी है 1 लाख रुपए की मशीन, और उस एसेट की जो लाइफ है वो आप कितनी लेके चल रहे हो, 5 साल लेके चल रहे हो। अगेन 5 इयर्स। क्लियर है? और स्क्रैप वैल्यू कितनी, 10। क्लियर है? तो यानी कि 1 2 3 4 5, यहां तक ले लेते हैं, ठीक है। और डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी के लिए हमारी, 90। अगेन वही सेम। पहले इस 90,000 को बांटने के लिए अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक मैनर हम एसएल मेथड यूज कर रहे थे। हम किसका यूज कर रहे हैं, एसएलएम नहीं, डब्ल्यूडीवी। इसी 90,000 को पहले जहां तुम एसएलएम को यूज करके बांट रहे थे, अब तुम डब्ल्यूडीवी को यूज करके बांटो। तो क्या सर बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि 5 साल का डेप 90,000, तो 1 साल का डेप 18,000? नहीं, इस डब्ल्यूडीवी में मेथड बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज का मतलब होता है तुम्हें रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब रेट कैसे निकालोगे, 1 - √S/C √N × 100। क्लियर है? आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, सॉरी गलत कर दिया, बड़ा ब्रैकेट 1 - छोटा ब्रैकेट S डिवाइड बाई से, रूट हटता है तो N 1 की डिवाइड पावर में चला जाता है, ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। आप ऐसे ये भी कह सकते हो। बात क्लियर हो गई? सेम ये भी कह सकते हो आप। अब इसमें क्या है, वेयर, या लिख देते हैं वेयर। एस का मतलब तो आपको पता ही होगा, यस सर बिल्कुल पता है, स्क्रैप वैल्यू। सी का मतलब भी आपको पता होगा, कॉस्ट। और एन का मतलब मैंने बताया था कि एन एल एक ही बात है, इसे बोलते हैं लाइफ, एसेट की यूजफुल लाइफ। क्लियर है? अब अगर मैं अपनी इक्वेशन को यहां पे पुट करूं, अगर मैं अपनी इक्वेशन को यहां पे पुट करूं, देखो फॉर्मूला क्या बना, 1 - ब्रैकेट, स्क्वायर वैल्यू कितनी है 10, और कॉस्ट कितनी है 1 लाख। 1 / n, एन एल लाइफ।
इंटू 100। बात क्लियर हो गई? अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये, मैं आपको ये बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि 11th में कभी भी नहीं आता ये, सीए फाउंडेशन सेम फाउंडेशन वगैरह में आता है, नॉर्मली नहीं आता। इसको सॉल्व करने के लिए या तो लॉग टेबल वगैरह अप्लाई करो, या फिर एक शॉर्टकट है, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर को सॉल्व कर, कैलकुलेटर के माध्यम से इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले रूट करो 12 बार, रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय लाइफ +1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 बार 12 टाइम्स, रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय लाइफ +1 क्रॉस मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 12 बार। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करने से, इस मेरे में कैलकुलेटर है नहीं तो सिखा दिखा देता, लेकिन बता रहा हूँ, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 1 माइनस, ये आएगा 0.63, बहुत बड़ा आएगा वैसे, 0.6345 समथिंग समथिंग, बहुत बड़ा आएगा, बट मैंने 2 डेसिमल तक 63 ले लिया, मल्टीप्लाई 100, और ये निकल कर आएगा तुम्हारा 37% पर एनम, क्योंकि आएगा 0.37 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 37% पर एनम आएगा। देखो सेम इक्वेशन के अंदर एसएलएम में आ रहा था 18%, और इसी में आ रहा है 37%, मतलब ज्यादा रेट आ रहा है, दुगने से भी ज्यादा रेट है, वहां 18% है या 37% है। अब सर ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा ये बताओ हमें। तो देखो आ जाओ, इसके बारे में भी हम बातें कर लेते हैं आपसे। देखो जी ये कैसे काम करता है, ठीक है, इधर देखो। अब इसको काम को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा से एसएलएम और डब्ल्यूडीवी की बात कर लेते हैं। थोड़ा एसएलएम में तेजी पकड़ेंगे, डब्ल्यूडीवी में आराम पकड़ेंगे, बात कर लोगे, लेकिन मुझे सीरियसली कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलो मोबाइल से कर लेंगे और क्या होगा, ठीक है। चलो अब देखो, पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड की। स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना रेट लगा रहे हो आप, 18% का रेट लगा रहे हो पर एनम, ऐसा ही है। कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए, लेस डेप्रिसिएशन। ऐसे चल रहा था कि पहले साल में 1 लाख की एसेट थी, फिर डेप लग गया 18,000 का, तो कितना रह गया, 82 रह गया। इसे क्या बोलते हो तुम, डब्ल्यू डी वैल्यू, या बुक वैल्यू, या एसेट की सेकंड ईयर में क्या वैल्यू आई है वो, पहले साल के बाद या सेकंड ईयर में क्या वैल्यू है, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में, फिर सेकंड ईयर यूज करा एंड तक, फिर डेप लगा 18,000 का, फिर वैल्यू रहेगी 64,000, तो WDV 2 या बुक वैल्यू 2। है ना, 2 साल बाद की वैल्यू, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में क्या वैल्यू आई, ये सब बातें मैंने आपको एसएम वाली वीडियो में बता दी थी। फिर डेप लगा 18,000 का, 1 लाख के ऊपर 18%, 1 लाख का 18%, 1 लाख का 18%, मतलब बार बार डेप 1 लाख पे लगा रहे थे, ये भी याद आ रहा होगा तुम्हें, तो वैल्यू रहेगी 46। WDV 3, 3 साल बाद की वैल्यू, ये फोर्थ ईयर की शुरुआत में ये एसेट है। फिर क्या हुआ, फिर आपने अगेन डेप लगाया, फिर आपने अगेन डेप लगाया 18,000 का, तो वैल्यू रह गई अगेन 28,000 रुपये, तो डब्ल्यू 4 साल बाद की वैल्यू, ठीक है, मतलब 5 साल की शुरुआत में। फिर अगेन आपने डेप लगाया,
हाँ 10,000 रुपये, यानी कि WD वैल्यू 5, 5 साल बाद की वैल्यू ये रह जाएगी, जिसको तुमने क्या नाम दिया था, स्क्रैप वैल्यू, ऐसे बोला था। ये चला था WDV, ये चला था SLM के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब कहानी को चलाते किसके अकॉर्डिंग? WDV के अकॉर्डिंग। WDV क्या कह रहा है कि डेप लगाओ 37% पर एनम का, डेप लगाओ 37% पर एनम का। अब लो इधर लो, अगेन कॉस्ट कितनी लिखोगे? 1 लाख। डेप लगेगा कितना? 1 लाख का 37%, मतलब पहले साल डेप ही 37,000 का लग गया, 1 लाख का, तो वैल्यू कितनी लगी? 63,000। ये बात क्लियर हो गई? देखो एक सिमिलरिटी बता रहा हूँ एसएलएम मेथड में WDV मेथड में, कि दोनों में जो डेप है ना, पहले साल कॉस्ट पे ही लगता है। इधर भी 1 लाख पे 18% लगा है, 1 लाख पे 37% लगा है। डेप 1 लाख पे ही लगता है, कॉस्ट पे लगता है। दोनों में सिमिलरिटी इतनी है। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात समझ लेना मेरे बेटा जी, दूसरी बात क्या है कि कई बार लोग ये कहते हैं कि पहले साल डेप एसएम लगाओ या WDV लगाओ, सेम आता है। ये गलत बोल रहे हैं। पहले साल डेप देखो, इसमें 18 आ रहा है, इसमें 37 आ रहा है, कहाँ आ रहा है सेम? अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो पहले साल डेप सेम नहीं आता। ये गलत गलत बात बोली जा रही है, गलत बात सिखाई जा रही है, क्योंकि रेट कभी सेम नहीं होते एसएलएम में और WDV में। यह बात क्लियर होगी नहीं होगी? प्रैक्टिकली बताया मैंने तुम्हें। हाँ, पहले साल डेप इक्वल आ सकता है अगर रेट दोनों में सेम हो। रेट एसएलएम में WDV में अगर यहाँ 18 है और यहाँ भी मैं 18 कर दूं, तो पहले साल डेप दोनों में सेम आ जाएगा, पहले साल डेप। उसके बाद बदल जाते हैं, कैसे बदलते हैं ये बताऊंगा। क्लियर है ये नहीं है? पहले साल डेप दोनों में सेम आते हैं, कब? लेकिन रेट एक हो। और रेट सिर्फ किताबों में एक होता है, प्रैक्टिकल मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकली सेम कभी नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई? अब इधर देखो, कौन सा मेथड है? WDV मेथड। इनकी WDV वैल्यू पे डेप। अब WDV वैल्यू कौन सी है बेटा? WDV वैल्यू ये है ना, WDV। अब इसके ऊपर डेप लगेगा, मतलब यहाँ जब तुम डेप लगाओगे तो इस पे लगाओ 63 पे, कितना? 63,000 का लिख रहा हूँ 0.37, यानी कि वही 37%। बात क्लियर हो गई? 63,000 का 0.37, ये निकल कर आया तुम्हारा 23310। लेस करने के बाद वैल्यू आएगी 39,690, 39,690। बात क्लियर हो गई? अब WD वैल्यू ये हो गई, मतलब आप समझ रहे हो? पहले साल डेप 1 लाख पे, फिर 63 पे, और अब जब तीसरे साल यूज करोगे तो जब डेप लगाओगे, जब लेस करोगे डेप यहां से, तो अब डेप लगेगा इसके ऊपर 3969 के ऊपर। समझ गए? ये आपका आएगा 14,685.3। मैंने 0.3 नहीं लिखा है, राउंड ऑफ कर दिया है, 39,690। ये आपका निकल कर आएगा 25,005। बात क्लियर हो गई? अब WD वैल्यू ये रह गई, अब इसके ऊपर डेप लगेगा 25,005 के ऊपर, मतलब वैल्यू जैसे जो घटी हुई वैल्यू आ रही है ना, उसके ऊपर डेप लगाओ। एसएलएम में क्या आ रहा था? बार बार डेप 1 लाख के ऊपर आ रहा था, तो 18, 1 लाख का 18%, 1 लाख का 18%, 1 लाख, तो बार बार डेप ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे लग रहा था। यहाँ WDV में क्या होता है? वैल्यू जो घटने के बाद आती है उसके ऊपर डेप लगता है, यानी कि पहले पहले लगा इसके ऊपर डेप, पहले कॉस्ट पे लगता है, फिर इस पे, फिर घटने के बाद ये वैल्यू आ गई, अब इस पे लगेगा। बात क्लियर हो रही है? तो 0.37, 37%, ये आपका निकल कर आएगा 9252, 25,005। तो कुल मिला के अमाउंट निकल कर आई तुम्हारी कितनी? 15,753 रुपए। क्लियर है? नाउ अब इसके ऊपर डेप लगेगा 0.37, कितना आएगा ये? 5829, राउंड ऑफ करके ये आएगा 15,753। ये आपको निकल कर आएगा 9924। और खुद देख लो मेरे बेटा जी, यहां वैल्यू कितनी बच रही है? 10। यहां वैल्यू बच रही है 10,
और यहाँ बचे 9,924 रुपए। इट्स नियर अबाउट 10,000। ये 10,000 के बराबर आ रही है। बात क्लियर होगी नहीं? यहां पर सिर्फ 76 का ही अंतर है, ये याद रखना। और ये बता दो 76 का अंतर आ भी क्यों रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये जब इसको सॉल्व करोगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे, तो ये 0.63 जो आ रहा है तुम्हारा, ये 0.63 जो आ रहा है, ये 0.63 समथिंग बहुत लंबी फिगर है। हमने 2 डेसिमल तक लिया है खाली, तो 2 डेसिमल लेने से आ रहा है ये फ्रैक्शन। ठीक है ना? अगर यहाँ एग्जैक्ट फिगर आती तो 10,000 ही निकलता। बोलो हाँ ये ना? तो यानी कि हमें एक बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? इधर देखो कि एसेट की जो कॉस्ट है वो 1 लाख है। 1 साल, यहाँ लिखता हूं, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। और एंड में जो उसके स्क्रैप वैल्यू आ रही है वो 10,000 आ रही है। और ये बात आप सभी जानते हैं कि जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो कितनी है? 90,000 है। बोलो हाँ ये ना? तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल, ऐसा ही है। और आपको यही पता है कि आप हर साल टाइप कितना लगा रहे हो। भैया अगर आप लगा रहे हो SLM मेथड, तो 18, 18, 18, 18, 18, तो आपने कितना टैप लगाया? 90 का ही टैप लगाया। और अगर आप लगा रहे हो WDV मेथड, तो डेप कितना लगा रहे हो? पहले 37%, 37,000, फिर 23310, फिर जितना मुझे याद आ रहा है 14,000, एक बार निकाल लेता हूँ। 63,000 में का 37% तो आ गया 233 माइनस 63,000, उसका 37%, ये आपका आ रहा था 14,685, 9252, ऐसे ही है। और लास्ट वाला कितना डेप था? 5829, 5829। यानी कि इधर देखो, जब तुम जोड़ोगे ना 37,000 प्लस 23310 प्लस 14685 प्लस 9252 प्लस 5829, कुछ गड़बड़ हो गई है, दोबारा बोलते हैं। 37,000, फिर आए 23310, 45685, 9252 और 5829। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है, 2 मिनट रुको जरा, कोई अमाउंट मैंने गड़बड़ लिख दी है। 37,000, 37 ही है, 23310 सही है, और 14,685 सही है, 9252 सही है, 5829 सही है। गड़बड़ कैसे हो सकती है? होनी नहीं चाहिए। 37,000, 23310, 14685, 9252 हो गया 5829। ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। ये आगे तुम्हारा 90,076। आप देख रहे हो डेप दोनों में 90,000 ही आ रहा है, बस ये 76 ज्यादा क्यों आ रहा है? फ्रैक्शन के कारण। तो आप कोई सा ही मेथड यूज कर लो, एसएलएम WDV, सब उसमें अमाउंट की अलॉटमेंट चेंज हो जाती है कि अमाउंट कैसे कैसे डेप लगेगा। अभी एक सवाल बच गया। क्या सवाल बच गया? ये अमाउंट ऐसे अलग अलग क्यों आती है, या कहाँ पर एसएलएम मेथड लगेगा, कहाँ पर WDV, ये कैसे पता लगेगा? ये अपने आप एक सवाल है, इसे हम अलग से डील करेंगे कि कैसे हम WDV और एसएलएम मेथड को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एसेट पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। क्लियर ही नहीं है? लगना 90,000 का डेप है, बच्चे कहते हैं फिर तो कोई से भी लगा लो, लगाना तो 90,000 ही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? थोड़ा सा सूझबूझ के साथ हमें काम करना होता है, क्योंकि बीच का अमाउंट अलॉटमेंट, अमाउंट का जो एलोकेशन है वो बदल जाता है। स्ट्रेट लाइन में वो एलोकेशन इक्वल बढ़ गया, जबकि WDV में अगर आप देखोगे ना, WDV में इधर देखो, पहले WDV में आप ज्यादा दिखा रहे हो, फिर कम दिखा रहे हो, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम।
अगर मैं डब्ल्यू का ग्राफ बनाने बैठू ना मेरे बेटा जी, इधर देखो, देखो जी, डब्ल्यू का ग्राफ बनाते हैं। नीचे वाली लाइन थोड़ी लंबी खिंच गई है, लेकिन कॉर्पोरेट कर लेना, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कर लेना। ठीक है, ये आपको हो जाएगा वाई, ये आपको हो जाएगा एक्स, अगेन ये हो जाएगी तुम्हारी लाइफ एसेट की। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा डेप्रीसिएशन, वो भी किसमें, इन 1000। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये लाइफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख नहीं रहा मैं, क्योंकि हमें तो वैसे 5 तक की जरूरत है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बताओ, पहले साल डेप कितना लगा, जरूरत पड़ेगी। पहले साल डेप लगा तुम्हारा 37, 37 नियर अबाउट यहाँ आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आ जाओ जी, लाइन खींच लेते हैं। ये लो जी, पहले साल डेप इतना आ गया। इसको मैं हाथों से खींच रहा हूँ। ठीक है, सेकंड डेप कितना लगा, देखो ये रहा 23310, लगभग 233 यहाँ पर पड़ेगा। आ जाओ जी, देखो ये रहा, लगभग यहाँ ले लेते हैं, 25 के थोड़ा नीचे आ गया मैं। ठीक है, ठीक है, फिर आ जाओ जी, तीसरे साल में डेप कितना लगा, 14,000 समथिंग, यानी कि 15 से थोड़ा नीचे। ठीक है, और फिर आया आपका 9,000 समथिंग, चौथे साल में डेप, 10,000 से थोड़ा सा नीचे। फिर आया आपका पांचवा साल, 5,000 से थोड़ा सा ऊपर। आप देख रहे हो लगातार डेप घटता हुआ रहा है, ये डब्बे जो लगातार गिरते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, अब इनके डॉटेड पॉइंट को पकड़ते हैं, ये जो कॉर्नर है ना, इनको पकड़ लो। क्लियर है, अब इधर देखो, यहां से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो कॉम्प्रो कर लेना। हालांकि फिर भी ठीक निकाल दिया मैंने। ये क्या है, डब्ल्यू डी मेथड, डाउनवर्ड स्लोप,
मतलब डेप लगातार गिरता हुआ जाता है यहाँ पे, क्लियर है, डेप लगातार गिरता हुआ जाता है। ये मैंने थोड़ा इसे आना यहाँ चाहिए था, इसे मैंने स्ट्रेट कर दिया, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेप लगातार गिरता हुआ जाता है, डाउनवर्ड स्लोप है। बात क्लियर हो गई। ये है डब्ल्यूडीवी का, मतलब पहले डेप ज्यादा, कम, कम और कम और कम, लगातार डेप गिरेगा। बात क्लियर हो गई। मैं आपको एक चीज और बोलूं, कोई तुमसे पूछे कि बताओ कौन से मेथड में एसिड की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो तुम कहना एसलेम मेथड में जीरो हो सकती है। एसलेम मेथड में अगर तुम एसलेम मेथड में तुम जीरो ले लोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, बात खत्म। एसलेम मेथड में तुम एसिड की वैल्यू जीरो ले सकते हो, मतलब एसिड मतलब यूज करते करते एसिड की वैल्यू जीरो हो सकती है एसलेम मेथड में, डब्ल्यूडीवी में जीरो नहीं ले सकते आप। जीरो का मतलब समझते हो कि वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ, वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ, यहाँ पे जीरो ले लेना स्क्वायर वैल्यू। एसलेम में तुम जीरो ले सकते हो स्क्वायर वैल्यू, डब्ल्यूडीवी में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर तुमने डब्ल्यूडीवी में जीरो ले लिया ना, देखो अगर तुमने 10,000 की जगह जीरो लिख दिया तो ये जीरो हो गया नहीं हो गया, देखो ना, अगर 10,000 इसका वैल्यू है, 10 की जगह जीरो लिख दो तो ये पूरा मामला ही जीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस जीरो मल्टीप्लाई 100, इनकी पहले साल ही टैप कितना लग गया 100%, मतलब पूरा ही टैप लग गया, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेट डब्ल्यूडीवी मेथड में आप स्क्वायर वैल्यू जीरो ले ही नहीं सकते, इस डब्ल्यूडीवी मेथड में स्क्वायर वैल्यू कभी जीरो होती ही नहीं है, ले ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ आपने फिगर लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर है, होप्स आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो मैंने आपको बता रखा है 9953247951 पे जो व्हाट्सएप करें, चैटिंग करेंगे, बातें करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।